साल 2027 में दो बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड। इन दोनों राज्यों में चुनाव के मद्देनजर काफी उठापटक मची हुई है, संगठन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बदले जाने की बातें सामने आ रही हैं। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद केंद्र से लेकर राज्य तक संगठन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व में भी बड़े बदलाव होंगे। उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर तमाम पदों पर नए चेहरे आएंगे, पुराने जाएंगे, ये तय है। इसी तरह से जिन राज्यों में चुनाव है, खास करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, इनमें भी संगठन में नए चेहरे आ सकते हैं, पुराने जा सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट के दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद पहले से ही संगठन में बदलाव हो चुके हैं। कई नई चेहरे जुड़ चुके हैं। ऐसे में फिर से नए चेहरों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी तय है। लेकिन धामी कैबिनेट में अभी मात्र 5 मंत्री ही हैं, जो 10 से 12 हो सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में 5 मंत्री और बनाने की संभावना है, जिसमें नए और युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। और जो पहले से मंत्री हैं, उनमें से कुछ को हटाया भी जा सकता है। जहां तक बात है मुख्यमंत्री को बदलने की, तो ये मात्र एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व से राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। लगातार वहां की जीडीपी मजबूत हो रही है। लगातार वहां पर ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना हो, चाहे काल नेमी योजना के तहत फर्जी बाबाओं के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे लैंड जिहाद अभियान के तहत सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करना हो, चाहे राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी करनी हो, चाहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करनी हो, प्रशासन सीधा जनता तक पहुंचे, उसके लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा कार्यक्रम हो। इन सब कामों से पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड की जनता का दिल जीत रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा तीसरी बार सरकार साफ तौर पर बना रही है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के सामने विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है, और ना ही पुष्कर सिंह धामी के ऊपर कोई ऐसा बड़ा आरोप है जिससे उनकी छवि खराब होती हो या उन्हें हटाने के बारे में केंद्र सोचे। पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता के बीच जाकर उनके समस्याओं को सुनते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता दिन दोगुनी रात चौगुनी जनता के बीच होती चली गई। और आज उत्तराखंड में बीजेपी के पास पुष्कर सिंह धामी से बेहतर विकल्प कोई भी नहीं है। ये संकेत बार बार केंद्र दे भी देता है कि पुष्कर सिंह धामी उनके लिए कितने फायदेमंद हैं और उत्तराखंड में स्थायी सरकार देने के लिए मजबूत व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से काफी पसंद करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार और अपने काम के प्रति समर्पित व्यक्ति पसंद है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी पुष्कर सिंह धामी को काफी पसंद करते हैं। साथ ही साथ केंद्र नेतृत्व में बैठे सभी बड़े नेता पुष्कर सिंह धामी को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी मेहनत से उत्तराखंड को एक स्थायी, मजबूत और ईमानदार सरकार दी है। आज उत्तराखंड कई मामलों में देश के कई बड़े राज्यों से आगे निकल चुका है। आज उत्तराखंड का सालाना बजट 1 लाख करोड़ के आसपास है। साथ ही उत्तराखंड में टूरिज्म की वजह से रोजगार काफी बढ़ा है। टूरिज्म में 500 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 4 धाम यात्रा से लेकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक लोगों की भीड़ है। डेस्टिनेशन वेडिंग भी काफी तेजी से उत्तराखंड में बढ़ा है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इन जगहों पर पहुंचने के लिए सरकार ने टूरिस्ट को अच्छी सड़क और अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई है। बीजेपी आने वाले किसी भी राज्य के चुनाव में आंतरिक सर्वे करती है और उस सर्वे के आधार पर यह तय करती है कि सिटिंग विधायकों में से कितनों को टिकट देना है और कितनों के टिकट नहीं देना है, कौन नए चेहरे आएंगे और कौन रिपीट होंगे। ये सब कुछ तय होता है सर्वे के आधार पर। उत्तराखंड में भी सर्वे चल रहे हैं और ये तय है कि 20 से 30% सिटिंग विधायकों के टिकट उत्तराखंड में कटेंगे। जो नॉन परफॉर्मर हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो बीजेपी के उम्र वाले पैमाने में फिट नहीं बैठते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है।
क्योंकि बीजेपी अब युवा चेहरों पर दांव खेलेगी। इसी वजह से कुछ सेटिंग विधायकों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आने वाले चुनाव में टिकट नहीं पा पाएंगे और इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बदलने के लिए अफवाहों को हवा देते रहते हैं।